उस कलाम के ताल्लुक़ के जोड़ने से पहले दिल का ताल्लुक़ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। क्या ख्याल है? आपको अपने ख़तीब से मोहब्बत पता क्यों होती है? उससे भी बड़े बड़े ख़तीब दुनिया में होते हैं, लेकिन पता क्यों होती? आपका दिल उससे मिल चुका होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमारे, मेरे और आपके दिलों को मिला दे, ताकि आपको मेरी बात समझ आए और जो मैं समझाना चाहता हूँ वो हम समझें, और फिर उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अमल करने की, कुछ करने की कोशिश करें। सऊद साहब से जब बात हो रही थी टॉपिक के बारे में, तो इन्होंने मुझे कहा कि कोई मुनफरिद टॉपिक आप सिलेक्ट करें। अमूमी तौर पे मुनफरिद का माना यही होता है, वैसे तो दुनिया में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पे गुफ्तगू ना हुई हो। जो बंदा ये समझता है ना कि मैंने जो बयान किया ये मुझसे पहले किसी ने नहीं किया, ये उसकी गलत फहमी होती। या जो बंदा ये समझता है कि जो मैं समझा हूँ मुझसे पहले कोई नहीं समझ सका और मैंने जो समझा है वही सही समझा है, ये भी उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी होती। इसकी वजह से ही आम तौर पे फितने जन्म लेते हैं। लेकिन मुनफरिद का माना सिर्फ ये होता है कि जिसे ज़्यादातर डिस्कस नहीं किया जाता, ज़्यादातर आवाम में जिस पहलू को, जिस मौजू को बयान नहीं किया जाता, सुना नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता, उसे हम लोग मुनफरिद टॉपिक कह देते हैं। तो मैंने फिर इनसे मुख्तलिफ मशावरत की, कुछ 4-5 टॉपिक्स मैंने इनके सामने रखे। उसमें से फिर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ये सिलेक्ट किया कि आप पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करें कि पाकिस्तान की कदर क्या है, पाकिस्तान की अहमियत क्या है, ताकि आज का हमारा जो आने वाला नौजवान है, जो आने वाली नस्ल है, वो इस बात को समझ सके कि पाकिस्तान कितनी बड़ी नेमत है, इसकी कदर जान सके। और जो हिंदू के साथ मिलने की बातें करते हैं, एक कल्चर, एक तहज़ीब, एक सकाफ़त की बात करते हैं, और जो ये समझते हैं कि हिंदू स्टेट या इंडिया जो है ये सेकुलर स्टेट है और पाकिस्तान को भी उसी तरह सेकुलर स्टेट बनाया जा सकता है या बना देना चाहिए, उन लोगों की कुछ गलत फहमियों का आज हम इजाला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले मैं कुछ बातें तारीख़ी पस मंज़र में आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे बहुत से बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह जब मैं बात करूँगा तो हमने तो ये बातें सिर्फ़ देखें, सुनी हैं या पढ़ी हैं। आपने ये बातें, कई ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने देखी होंगी, जिनको याद आएंगी मेरी बातें सुनकर कि वाकई उस वक़्त हालात ऐसे ही थे और ऐसे ही हुआ और आज हम कहाँ खड़े हैं। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि उस वक़्त तक़सीम के वक़्त 2 बड़े लीडर थे जिन्होंने कमांड करके 2 कौमों के अंदर लोगों को तक़सीम किया। मुसलमानों की तरफ से जो बंदा कमांड कर रहा था वो थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और हिंदुओं की तरफ से जो बंदा कमांड कर रहा था वो था गांधी। ठीक है, कायदे आज़म और गांधी का आपस में गहरा इख्तिलाफ था। मैं ये बात अफसोस से कहूँगा कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद के इंडिया में रह जाने की वजह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नज़रिया वही था जो गांधी का था, और गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बुनियादी तौर पर एक नज़रिया था। आगे जाके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक अलग नज़रिया रखते थे, लेकिन वैसा कायदे आज़म समझते थे कि वैसा होना पॉसिबल नहीं है। बहरहाल सियासी पार्टी में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलग थे मुस्लिम लीग में, और गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये कांग्रेस में एक तरफ थे। सबसे पहले ये समझिए कि ये जो खित्ता अर्ज़ी है जिसे बर्रे सगीर कहा जाता है, इस खित्ते का नाम क्या है? बर्रे सगीर। बर्रे सगीर से क्यों कहते हैं? दुनिया को 7 बर्रे आज़मों पे तकसीम किया गया है जोग्राफियाई एतबार से। 7 बर्रे आज़म, बर्रे आज़म से मुराद एक बड़ा टुकड़ा जिसमें तमाम तर जोग्राफियाई ज़रूरियात को, वो जो भी उनके पैरामीटर्स हैं उनको डिस्कस किया गया, वो हमारा मौजू नहीं। उसमें से इस खित्ता अर्ज़ी को कहा जाता था बर्रे सगीर, यानी एक छोटा बर, एक छोटा ज़मीन का टुकड़ा। इसका ये जोग्राफियाई नाम है बर्रे सगीर। फिर इस खित्ता अर्ज़ी का एक नाम है हिंदुस्तान। बात समझे? हिंदुस्तान कहते हैं। जब हिंदुस्तान कहा जाता है तो ये पूरी पट्टी सिंध से लेकर और मौजूदा इंडिया, ये तमाम, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, ये हिंदुस्तान उसमें शामिल था। आपका नौजवान आज मैं दावे से कह सकता हूं, किसी मैट्रिक पास बच्चे को मेरे सामने बिठा दें, उसको पूछ लें बेटा बताओ हिंदुस्तान को हिंदुस्तान क्यों कहते हैं, वो नहीं बता सकता।
और आम तौर पे हम लोग यही समझते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हिंदू मजहब की कौम आबाद है। बताएं ऐसा ही है कि नहीं? बुजुर्गों को इल्म होगा लेकिन नौजवानों को इल्म नहीं है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सबसे ठोस दलील ये थी जो कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहते क्यों हैं। ये बात जिसको समझ आ जाएगी उसको उस वक़्त पाकिस्तान के क़याम का मकसद समझ आ जाएगा। बुनियादी तौर पर यहाँ पर जब आबादी हुई तो आप समझते हैं कि आबादी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको कुरान ने भी कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ को जो पैदा किया है तो उसके पैदा करने में और उसके पैदाइश के वजूद को बरकरार रखने में पानी बुनियादी चीज़ है। वकुल्ला शैइन हय्यिन मिनल मा, पानी बुनियादी चीज़ है। तो यहाँ पर जो सबसे बुनियादी दरिया था वो था दरियाए सिंध। दरियाए सिंध, इंडस रिवर जिसे कहते हैं, दरियाए सिंध वो दरिया था कि जिसकी वजह से यहाँ पर आबादी थी। सबसे पहले यहाँ पर पर्शियन एम्पायर, ईरानी हुकूमत जो है, उन्होंने यहाँ पर हमला करके यहाँ पर आबादी कायम की और उस वक़्त इसको दरियाए सिंध को सिंधु नदी कहा जाता था। दरियाए सिंध को क्या कहा जाता था? सिंधु नदी। जब यहाँ पर पर्शियन एम्पायर ने अपनी डेवलपमेंट की और यहाँ पर आबादी कायम की तो उन्होंने यहाँ पर अपनी ज़ुबान भी राइज की। जब उन्होंने यहाँ पर अपनी ज़ुबान राइज की तो पर्शियन लैंग्वेज के अंदर यानी फ़ारसी ज़ुबान के अंदर ग्रामेटिकली सीन को हा के साथ तब्दील कर दिया जाता है। जिस तरह अरबी में शायद जानते होंगे बहुत से हरूफ इल्लत होते हैं तो उनको मुख्तलिफ जगह पर स्किप कर दिया जाता है या बदल दिया जाता है। हमारे यहाँ उर्दू में भी ऐसा होता है, बहुत से अल्फाज हैं जिनको मुश्किल होने की वजह से हम दरमियान में से निकाल देते हैं। तो इस सिंधु नदी को कहा जाने लगा हिंदू नदी। इस सिंधु नदी को क्या कहा जाने लगा? हिंदू नदी। सत्तान का लफ्ज़ फारसी, पाकिस्तान में भी सत्तान आता है ना, और सत्तान का लफ्ज़ फारसी ज़ुबान के अंदर उस जगह के लिए बोला जाता है जहाँ पर लोग रहते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या है? वो जगह जहाँ पर पाक लोग रहते हैं, सत्तान रहने की जगह। तो जब यहाँ पर पर्शियन एम्पायर ने आबादी कायम की तो इस जगह का नाम उन्होंने रखा हिंदुस्तान। इस जगह का नाम उन्होंने क्या रखा? हिंदुस्तान। एक बात तो आपको समझ आ गई कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान हिंदुओं की वजह से नहीं कहते। किस वजह से कहते हैं? पर्शियन एम्पायर की वजह। यानी ये इसका मजहबी नाम नहीं है, इसका जोग्राफियाई नाम है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, इस बात को मैं नहीं कह रहा, इस बात को हिंदू भी मानते और समझते हैं, इंडिया भी मानता है। कैसे? आपके पड़ोसी दुश्मन मुल्क इंडिया का ऑफिशियल नाम हिंदुस्तान नहीं है। अगर हिंदू मजहब की बुनियाद पे होता तो वो अपने मुल्क का नाम क्या रखते? हिंदुस्तान रखते ना। लेकिन उनको भी पता है। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक दफ़ा एक हिंदू ने सवाल किया था तो उन्होंने ये बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं जोग्राफियाई एतबार से हिंदू हूँ, मैं जोग्राफियाई एतबार से हिंदू हूँ, मजहबी एतबार से मुसलमान। क्या माना? कि हर वो बंदा जो इस खित्ता अर्जी में रहता है जोग्राफियाई एतबार से वो हिंदू है, क्योंकि वो हिंदुस्तान का रहने वाला होगा। लेकिन हमारा दुश्मन पड़ोसी मुल्क ऑफिशियल नाम रखता है तो दो नाम है, एक इंडिया और एक भारत। भारत और इंडिया उनके सरकारी नाम है, हिंदुस्तान उनका सरकारी नाम नहीं है। अब आइए उस बात की तरफ जो पाकिस्तान का कयाम आया। गांधी का मौक़िफ़ ये था कि हिंदुस्तान एक मुत्तहिदा इलाका है और यहाँ पर बसने वाले हिंदू हों या मुसलमान हों, दोनों एक ही कौम है। दोनों क्या है? एक ही। अगर मुसलमानों ने अपना मजहब तब्दील कर लिया तो फिर क्या हुआ? मजहब तब्दील करने से कौम नहीं बदलती, ये गांधी कह रहे हैं। गांधी कायदे आजम को कह रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना अपना मजहब तब्दील करने से कौम नहीं बदलती। ये हिंदुस्तान, जो बंदा भी हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू ही है, चाहे वो मजहबन हिंदू हो या वो मुसलमान हो। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि गांधी साहब अगर आप ये बात करते हैं तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए कि हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं है। हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। क्यों? क्योंकि इसका नाम हिंदुस्तान हिंदुओं की वजह से नहीं, जोग्राफियाई वजह से। तुम क्लेम नहीं कर सकते कि ये हिंदुओं का है,
ये जितना हिंदुओं का उतना ही मुसलमानों का है। फालिहादा मुसलमान ये दावा करते हैं कि ये हमारा वरासती हक है कि हमें रहने के लिए एक अलग खित्ता, एक अलग वतन, एक अलग टुकड़ा दिया जाए। ये वो बुनियादी बुनियाद थी जिसकी बुनियाद के ऊपर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के वजूद को दुनिया के अंदर मुतारिफ करवाया है। पाकिस्तान की कदर जानने के लिए एक बात समझाऊं आपको, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लाख इख्तलाफात सही, मगर मेरी ये बात नोट कर लें, उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बंदे को जो इस्तकामत अता की वो बड़े बड़े फिसल गए अपनों की मुखालिफत नादानी की वजह से। गांधी की शातिराना चालें, गांधी ने ऐसी ऐसी पेशकश की कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कि कमाल था, लेकिन वो बंदा अपने पाकिस्तान के क़याम के इरादे से और पाकिस्तान के क़याम के दावे से एक ज़र्रा बराबर भी मुतज़लज़ल नहीं हुआ। मुत्तहिदा हिंदुस्तान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी चाहते थे और गांधी भी चाहता था, लेकिन कायदे आज़म नहीं माने। ये इख्तिलाफ कैसा है? आज के नौजवान जो 14 अगस्त के ऊपर मोटरसाइकिलों के ऊपर निकलते हैं, गुल्लो गुबारा करते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, और मैं तो ये बात भी कहता हूँ कि ईद मिलादुन नबी के मौका के ऊपर अब बात जो आने वाली है, आप किसी बरेलवी आलिम को बुला लें, किसी देवबंदी आलिम को बुला लें, किसी बड़े, लेकिन बंदा आलिम हो, बंदा पढ़ा लिखा हो, वो इस, और मुफ्ती मुनीर साहब ने पिछले दिनों बयान भी दिया था, वो बंदा कहेगा कि ईद मिलादुन नबी मनाना ना मनाना इस इख्तिलाफ को रखो एक तरफ, ये इख्तिलाफ एक तरफ, जिस तरीके से तुम मना रहे हो ये कोई बंदा नहीं कह सकता कि इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। कोई कह सकता है? और अगर इसको रोकोगे नहीं तो दिन ब दिन ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बहरहाल ये हमारा मौजू नहीं। 14 अगस्त हम मनाते हैं, आप बुजुर्ग हजरात जानते होंगे कि पाकिस्तान और इंडिया और भारत जब ये अलग हुए तो एक ही दिन अलग होना था ना। जब आप एक चीज़ के दो टुकड़े करते हैं तो एक ही दफ़ा वो दो टुकड़े होंगे ना। तो दरअसल 15 अगस्त को ही पाकिस्तान बनना था और 15 अगस्त को ही इंडिया और भारत बनना था। पाकिस्तान का पहला जो डाक टिकट जारी हुआ उस पर पाकिस्तान का यौम आज़ादी 15 अगस्त ही लिखा हुआ है। बहुत से डॉक्यूमेंटेशन जो पहले जारी हो चुके उन पे 15 अगस्त लिखा है। फिर हम 14 अगस्त को अपना यौम आज़ादी क्यों मनाते हैं और इंडिया अपना यौम आज़ादी 15 अगस्त को क्यों मनाता है? ये एक गैरत की कहानी है, ये एक गैरत की कहानी, और वो गैरत की कहानी आज के नौजवान को इल्म होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसे पता चल सके कि इंडिया से दुश्मनी हमारे बानी ने, जिसने कायदे आज़म बनाया और जिसने पाकिस्तान बनाया, जिसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को वजूद बख्शा, वो एक सबब बना, उसकी सोच और उसकी फ़िक्र क्या थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उस वक़्त जो बरतानिया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो नुमाइंदा मुकर्रर किया जाता था उसे कहा जाता था वाइस राय, उसे वाइस राय कहते, जिस तरह आज वज़ीर आज़म कह लें। उस वक़्त जब ये तकसीम होनी थी तो जो वाइस राय था उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। आप अक्सर लोगों ने सुना होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने बैक वक्त गांधी को और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पेशकश की कि चूँकि आप दोनों के मुल्क नए नए डेवलप हो रहे हैं, लिहाजा मुल्कों को चलाने के लिए एक निज़ाम, एक पूरा जो है सिस्टम चाहिए। तो मैं, लॉर्ड माउंटबेटन कहता है, मैं आप दोनों को ये ऑफ़र करता हूँ कि आप दोनों मुल्क मुझे अपने मुल्क का पहला गवर्नर जनरल मुंतखब कर लें, पहला गवर्नर जनरल मुझे बना दें, मैं साल में आपके पटरी पे आपको चढ़ा दूंगा, फिर आप आगे चलते रहना। गांधी ने लॉर्ड माउंटबेटन की इस पेशकश को कबूल कर लिया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इनकार कर दिया। अच्छा, अब क्या होना था? अब होना यह था कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को पहले पावर ट्रांसफ़र करनी थी गांधी को, और उसके बाद कराची में आके बाद में पावर ट्रांसफ़र करनी थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। पाकिस्तान वजूद में आना था। पावर ट्रांसफ़र का मतलब कि एक डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से, एक पूरे तरीक़ाकार के ज़रिए से सपुर्द करना कि ये आज के बाद आप इसके गवर्नर जनरल होंगे। अब जब लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को
पहले गांधी को इंडिया की पावर ट्रांसफर करनी थी तो पावर ट्रांसफर करते ही लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बन गया कि नहीं? इंडिया का वजूद कायम होते ही लॉर्ड माउंटबेटन क्या बन गया? इंडिया का पहला गवर्नर जनरल। अब जब लॉर्ड माउंटबेटन कराची में आके 15 अगस्त को कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पावर ट्रांसफर करता है तो उसके पास 2 ओहदे होंगे। एक, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से वाइस राय होगा और दूसरा वो इंडिया का गवर्नर जनरल होगा। कायदे-ए-आज़म ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को खत लिखा, हमें यह मंजूर नहीं। क्यों मंजूर नहीं? कायदे-ए-आज़म ने कहा कि हमारी गैरत, हमारी हमीयत ये गवारा नहीं करती कि हम उस बंदे से पावर लें जो इंडिया का गवर्नर जनरल हो, लिहाजा हमें इसका अल्टरनेट दिया जाए। चुनाचे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर वाइस राय को खत लिखा और 13 अगस्त को वाइस राय लॉर्ड माउंटबेटन कराची आया। 14 अगस्त को पहले उसने कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पावर ट्रांसफर की, उसके बाद 15 अगस्त को जाके गांधी को पावर ट्रांसफर की। इसलिए हम 14 अगस्त को यौम आजादी मनाते हैं, 15 को नहीं मनाते हैं। हम 14 अगस्त को यौम आजादी इसलिए, ये हमारी गैरत की कहानी है कि हम इतने गयूर थे कि इंडिया की दुश्मनी, इंडिया के साथ हमारा जो एक पैदाइशी तौर पर दुश्मनी का ताल्लुक बन चुका है, हम इसको समझते थे कि वो कभी भी हमारा खैर ख्वाह, वो हिंदू बनिया कभी भी हमारा खैर ख्वाह हो सकता नहीं। इसलिए ए मुसलमानों, समझ जाओ इस बात को कि पाकिस्तान अल्लाह रब्बुल इज्जत का तुम पर एक बहुत बड़ा इनाम है। इसकी चंद एक मिसालें मैं आपको देता हूं। इसकी पाकिस्तान कितना बड़ा अल्लाह का एहसान और इनाम है, इसकी चंद एक मिसालें मैं आपको देता हूं। पाकिस्तान के अंदर, मैं चलें पुरानी मिसालें बात की, मैं करंट इशू से आपको बात करता हूं। पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों ट्रांसजेंडर का एक कानून पास करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के अंदर ट्रांसजेंडर कानून पास करने की कोशिश की गई कि कोई भी बंदा, मर्द हो या औरत, वो अपनी जिन्स तब्दील कर सकता है अपनी मर्जी से, और जब जिन्स तब्दील कर लेगा तो होगा तो लड़की, लेकिन वो शादी भी लड़की से ही कर सकता है अपने आप को लड़का कहलवा के। तो ये एक पूरा कानून था। बहरहाल वो वापस अल्हम्दुलिल्लाह, उसके खिलाफ एहतजाज हुआ, उलमा ने एहतजाज किया। एहतजाज के नतीजे में वो ट्रांसजेंडर कानून क्या हुआ? वापस हो गया। ये है पाकिस्तान। ये क्या है? पाकिस्तान। परसों की अखबार उठा के देख ले, इंटरनेशनल न्यूज में आपको खबर मिलेगी, इंडिया के अंदर, इंडिया में जहां मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान से ज्यादा है, इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लॉ पास कर दिया, इंडिया का कानून बना दिया कि कोई भी लड़की खा मैरिड हो या अनमैरिड हो, शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, वो अपना ह्यूमन राइट्स में से ये हक, ह्यूमन राइट्स में ये शामिल है, उसका ये औरत होने का हक है कि वो सेफ अबॉर्शन करवा सकती है, डॉक्टर उसका अबॉर्शन करने का पाबंद होगा। ये कहां का कानून है? इंडिया का। मुझे बताइए, ये खुली जिना की इजाजत है कि नहीं? खुली जिना की, गैर शादीशुदा लड़की का अबॉर्शन करवाना, इजाजत दे देना कानूनी, ये क्या है? खुले खाम जना की। वहां के मुसलमान कुछ कर सकते हैं? बताओ। और ये कानून उनके बच्चों पर भी तो अप्लाई हुआ ना, उनकी नौजवान नस्ल भी तो इस कानून की जद में आएगी कि नहीं आएगी? वो आवाज उठा सकते हैं, वो एहतजाज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस कानून की जद में मुसलमान आएंगे। ये फर्क है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। पाकिस्तान में तुम आवाज उठा सकते हो, और अगर इंडिया में आवाज उठाओगे तो पता क्या होगा? इंडिया में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, अब कितना हसास मसला है ये, तो जिंदगी और मौत का मसला है, जीने मरने का मसला है। और वो क्या कि कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे और हम चुप रह जाएं, ये जीने मरने का मसला बन जाता है कि नहीं? सब कुछ कुर्बान करने का मसला बन जाता है ना। चुनाचे वहां की एक हिंदू लीडर ने, सियासी लीडर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पिछले दिनों गुस्ताखी की, आपने सुना। उसके खिलाफ मुसलमानों ने एहतजाज किया, उसके खिलाफ मुसलमानों ने एहतजाज किया। नतीजा तन पता क्या निकला? नतीजा ये निकला, एहतजाज करने वालों के घर उन्होंने मिसमार कर दिए, घर तोड़ दिए। और पता कैसे तोड़े?
अगर एक एहतजाज करने वाले की तस्वीर आ गई, उसका नाम था अब्दुल्ला, तो समुंदरी में जितने अब्दुल्ला नाम के मुसलमान थे सबके घर उन्होंने तोड़ दिए। उन्होंने कहा हुजूरे वाला, अब्दुल्ला तो एक शामिल था। तो उन्होंने कहा ओहो गलती लग गई, 9 घर जो तोड़े हैं वो दोबारा बना ले, एक जो तोड़ा था वो बनाना भी नहीं। बताओ क्या कर सकते। और पिछले दिनों की खबर है, इंडिया के अंदर मुसलमानों को कत्ल करने वाले हिंदुओं को उनकी अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। उनकी इन मुसलमानों को कत्ले आम करने वाले, और किसी भी वक्त कोई भी हिंदू किसी भी मुसलमान को आतंकवादी करार दे के कत्ल कर दे, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता है वहां के। और फिर एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, वहां एक हिंदुस्तान के अंदर एक टर्म यूज होती है लव जिहाद। सुना है आपने कभी लव जिहाद? सुना है किसी ने? आपने बंदूकों वाला ही जिहाद सुना है, प्यार वाला जिहाद कभी नहीं सुना? क्यों जी? वहां एक हिंदुस्तान में टर्म यूज होती है, हिंदू यूज करते हैं, लव जिहाद। और ये टर्म बुनियादी तौर पे वो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में उनको नहीं पता कि ये तो मुसलमानों के अपने खिलाफ है, मुसलमान इस चक्की में पिस रहे हैं। और लव जिहाद पता है क्या है? लव जिहाद ये है कि हिंदू ये कहते हैं कि मुसलमान अपने बच्चों को ट्रेंड करते हैं कि वो हिंदू लड़के और हिंदू लड़कियों से शादियां करें, और वो इसको लव जिहाद कहते हैं कि प्यार के जरिए से हिंदू लड़के और लड़कियों को वो झांसा दे के अपनी तरफ बना रहे हैं। हालांकि ये अफसोस है कि वहां की हिंदू लड़कियां अपने मजहब पर कायम रहते हुए मुसलमानों के साथ शादियां कर, ये नहीं कि वो मुसलमान हो जाती, हिंदू लड़की हिंदू रहती है और वो मुसलमान लड़के से प्यार और मोहब्बत में शादी करती है। आपको किसी को तजर्बा हुआ हो, किसी के बच्चे को इश्क हुआ हो, तो वो बताएं कितना दीवाना होता है। वो कहता है अगली चाहे चुड़ैल ही क्यों ना निकल आए, एक दफा इससे शादी जरूर करनी। तो वहां तो ऐसे ऐसे फितने हैं कि उनको अपने बच्चों का ईमान बचाना मुश्किल हो गया, उनको अपने बच्चों की इज्जत बचानी मुश्किल हो गई। तो बताओ पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है कि नहीं है? बताओ मुसलमानों। वहां पर पिछले दिनों आपने एक लड़की की बड़ी वीडियो वायरल हुई जिसने नारे तकबीर लगाया था, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, याद है आपको? अच्छा, वो वीडियो क्यों वायरल हुई? बताओ क्यों वायरल हुई? यहां पाकिस्तान के अंदर तुम्हारी बेटी बापर्दा रहकर इंजीनियर तक बनना चाहे, कोई उसको रोकने वाला नहीं। वो ये खुद पर्दा ना करे, ये उसकी मर्जी, लेकिन बापर्दा रहकर वो डॉक्टर तक बनना चाहे, कोई उसको रोकने वाला नहीं। तुम्हारी बेटी नकाब करके ज़रई यूनिवर्सिटी में जाए, पंजाब यूनिवर्सिटी में जाए, यूईटी में जाए, जीआईकी में जाए, जीकी में जाए, किसी भी दुनिया पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी में जाए, बताओ कोई उस पर नकाब पे कोई रोकने वाला? इंडिया के अंदर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई भी बेटी मुसलमान की हो या हिंदू की हो, ईसाई की हो, सिख की हो, वो नकाब करके तालीमी इदारे के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। बताओ मुसलमान अपनी बच्चियों को पढ़ा सकते हैं कि नहीं? ईमान दांव पे लग गया कि नहीं? या अपनी बच्ची को जाहिल रखेंगे, तालीम नहीं दिलाएंगे, और अगर तालीम दिलाएंगे तो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करके तालीम दिलानी पड़ेगी। वहां के स्कूलों और कॉलेजों के ऊपर नकाब करने पर पाबंदी लगाई, उसी के खिलाफ हिंदू बोल रहे थे, और तभी उस लड़की ने नकाब करते हुए नारे तकबीर बुलंद किया, तो उसकी वीडियो जो है वायरल हुई। खैर वीडियो तो वायरल हो गई, कानून तो वापस नहीं हुआ ना, कानून वापस नहीं हुआ, कानून कायम है। और इस पर अफसोस ये है, अब आप देखें आपके समुद्री शहर के अंदर ऐसा होगा, चलें ये भी बात आई है तो मैं आपको एक जिक्र कर देता हूं। हमारे यहाँ ये समझा जाता है आम तौर पे कि बर्रे सगीर के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर जितने तालीमी इदारे हैं, जितने तालीमी इदारे हैं, हम ये समझते हैं, मैं भी यही समझता था जब तक के पढ़ा नहीं था, मैं भी यही समझता था, आप में से भी अक्सर लोग यही समझते होंगे, और अक्सरियत यही समझती है कि यहाँ पर जितने भी तालीमी इदारे कायम किए हैं ये अंग्रेज़ों ने कायम किए हैं, यही समझते हैं। और हम यही समझते हैं कि मुगलिया हुकूमत ने सिवाय इमारतें तामीर करने के, ताजमहल बनाने के और लाल किला बनाने के और शाही किला बनाने के और हिनन मीनार बनाने के सिवा और कुछ नहीं किया। ऐसे ही है, क्यों जी? ऐसे ही है, यही समझते हैं ना कि मुगलों ने ऐशी की है, इमारतें ही बनाई हैं, कोई तालीमी निज़ाम मुगलों ने कायम नहीं की। ये हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी है।
मुसलमानों अपनी तारीख को पढ़ो। मुगलिया हुकूमत के दौर के अंदर हर 32 बंदों के लिए, 32 बच्चों के लिए एक स्कूल मौजूद था। अकेले बंबई शहर के अंदर 1012 के करीब कॉलेजेस मौजूद थे, यूनिवर्सिटीज मौजूद थी। यह मुसलमानों की तारीख है। लेकिन हमारे साथ खेल क्या हुआ, इस बात को मैं जोड़ूंगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ, लेकिन पहले इस बात को समझ लीजिए। लेकिन अंग्रेज हुकूमत ने क्या किया, किसी भी नस्ल की ज़हन को तब्दील करने के लिए दुनिया के माहिर कहते हैं सिर्फ 25 साल काफ़ी होते हैं। आप 25 साल अपनी नस्ल को निज़ाम तालीम तब्दील कर दे, 25 साल बाद के बच्चों को पता ही नहीं होगा 25 साल पहले क्या था। लेकिन अंग्रेज हुकूमत ने इसको डबल किया, 50 साल। अंग्रेज हुकूमत ने बर्रे सगीर में अपनी हुकूमत कायम करते ही सबसे पहला काम क्या किया, टोटल मुगलिया निज़ाम तालीम को स्टॉप। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियां बंद। कितनी देर के लिए? 50 साल के लिए। 50 साल के अंदर उन्होंने लोगों को जाहिल कर दिया। और जब वो सारा निज़ाम तालीम सिस्टम बंद हुआ, उसके बाद उन्होंने अपना निज़ाम तालीम राइज करवाया, जिसमें इंग्लिश को सरकारी ज़ुबान करार दिया गया और इंग्लिश को कंपलसरी करार दिया गया। और उसके नतीजे के अंदर लोगों की जहन साजी ये की गई कि मुग़ल एक जाहिल कौम थी, मुग़ल एक गंवार कौम थी, मुग़ल सिर्फ ताजमहल बनाने वाली थी, मुग़लों को तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन अंग्रेज़ पढ़ी लिखी कौम थी और इसने अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आकर जो है निज़ाम राइज किया। चलें छोड़े, मैं एक मोटी सी मिसाल से आपको मुग़लों की सफाई पेश कर देता हूँ। मैं मुग़ल नहीं हूँ, बाटू हूँ, लेकिन आपको मुग़लों की सफाई पेश कर देता हूँ। मुझे आप एक छोटी सी मिसाल बताएं। ताजमहल आगरा, ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है कि नहीं? ताजमहल आगरा दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। मुझे बताएं, क्या कोई कांडी लेकर और वो तेसी लेकर कोई देसी मिस्त्री ताजमहल बना सकता है? बताओ। ताजमहल बनाना किसी देसी मिस्त्री का काम है? वो इंजीनियर कहां से पढ़े थे जिन्होंने ताजमहल बनाया? वो थ्योरी कहां से आई थी जिन्होंने लाल किला बनाया, जिन्होंने हिनर मीनार बनाया, जिन्होंने ये आपके चिन्योट के अंदर 10 मरले के अंदर लकड़ी की 6 मंजिला इमारत बना दी जिसके तहखाने में भी रोशनी जाती थी? कहां वो इंजीनियर पढ़े थे? और कोई कॉलेज था ना जहां पढ़े, कोई थ्योरी थी ना जो उन्होंने पढ़ी? खाली आम देसी तरीके से तो वो ताजमहल आगरा दुनिया का 7वां अजूबा नहीं बन सकता। कहां गए वो? अंग्रेजों ने मारे और किसी ने नहीं मारे। दुनिया की पढ़ी लिखी तहजीब उस वक्त मुगलिया तहजीब थी, लेकिन उन्होंने निज़ाम तालीम को बदल दिया, अंग्रेजी को लॉन्च कर दिया, कॉलेज यूनिवर्सिटी अपने नाम पर तामीर कर दिए। आज हम समझते हैं अंग्रेज बड़े पढ़े लिखे हैं, बल्कि दूर क्या जाना, जो इंग्लिश बोलता है हमें लगता है इंग्लिश एक क्लास है, एक लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश एक क्लास है। इंग्लिश बोलने वाले को हम अच्छा समझते हैं, इंग्लिश बोलने वाले को हम पढ़ा लिखा समझते हैं, इंग्लिश बोलने वाले की हम कदर करते हैं, इंग्लिश बोलने वाले को हम वेल मैनर समझते हैं। हालांकि इंग्लिश एक ज़ुबान है, इंग्लिश एक क्लास बना दी हम। अब आप कहेंगे ये बात मौजू से हट तो नहीं गई? नहीं, मौजू से नहीं हटी। अब समझिए, ये बात समझ आ गई कि मुगलिया तारीख को अंग्रेज़ों ने कैसे मिसमार किया, समझ आ गई? अब समझिए पाकिस्तान और इंडिया का फ़र्क क्या है। आपके समुद्री शहर के अंदर मोहल्लों के नाम हैं कि नहीं हैं? आपके समुद्री शहर के अंदर शहरों के नाम और इलाकों के नाम हैं कि नहीं हैं? कॉलेजों के नाम हैं, यूनिवर्सिटियों के नाम हैं, गलियों के नाम हैं। किस तरह के नाम हैं बताएं? और इस्लामी नाम है ना, किसी सहाबी के नाम पे, किसी अपनी पर्सनैलिटी के नाम पे। ये अल्लामा इकबाल टाउन है, ये फलाना टाउन है, ये जिना कॉलोनी है, ये जिना पार्क है। ये सारे नाम किस नामों पे हैं? मुसलमानों के नामों पर, हमारे किसी बड़े के नाम पर, किसी बड़े ने कॉलोनी काटी उसके नाम पर। इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस्लामी नामों पर गलियां हैं, मोहल्ले हैं, बाजार हैं और इस कॉलेजेस के नाम हैं, इसी तरह इंडिया के अंदर भी मुसलमानों के इलाकों में इस्लामी नाम के गली, मोहल्ले, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां हैं। और अब चंद सालों बाद 2040 के बाद वो हैं नहीं रहेंगी, वो क्या हो जाएंगी? वो थी रह जाएंगी। इंडिया के अंदर अब अगला प्लान वो है जो अंग्रेज ने मुगल पर अप्लाई किया, और वो क्या
कि तेजी के साथ इंडिया के अंदर मुसलमानों के मोहल्लों के नाम इस्लामी नामों से हटा के हिंदुओं के नामों पे रखे जा रहे हैं, कॉलेज का नाम बदल के हिंदुओं के नाम पे रखा जा रहा है, यूनिवर्सिटीज के नाम बदल के हिंदुओं के नाम पे रखे जा रहे हैं। उनके निज़ाम तालीम के अंदर से मुगलिया हिस्ट्री को साफ कर दिया गया, महमूद गजनवी की हिस्ट्री को साफ कर दिया गया, कुतुब ऐबक की हिस्ट्री को साफ कर दिया गया, मोहम्मद बिन कासिम को मिटा दिया गया। और हिंदू का ये दावा है कि 2040 के बाद जो बच्चा इंडिया के अंदर पड़ा है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, उसको ये पता नहीं होगा कि यहां कभी मुगलों ने हुकूमत भी की थी। बताओ फिर पाकिस्तान बर्रे सगीर में मुसलमानों की तारीख का मुहाफिज है। तुम क्या समझते हो पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क है? नहीं, पाकिस्तान बर्रे सगीर में मुसलमानों की तारीख का मुहाफिज है। अगर पाकिस्तान ना होता तो 2040 के बाद तुम्हें याद भी ना होता कि बर्रे सगीर में कभी मुसलमानों ने हुकूमत भी की। तारीख बदल दी जाती। मैंने मिसाल दी आपको, अंग्रेजों ने बदली के नहीं तारीख, मुगलों की तारीख बदल के रख दी अंग्रेजों। इसी तरह हिंदू बदल रहा है मुसलमानों की तारीख इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बर्रे सगीर के अंदर मुसलमानों की तारीख का मुहाफिज है। यहां पर इस्लाम है, यहां पर यह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। होश के नाखून ले वो बंदे जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को सेकुलर स्टेट होना चाहिए, और होश के नाखून लेने चाहिए मुझे और आपको, और हम सरकारी लोगों को, सरकारी मुलाजिमीन जो है उनको होश के नाखून लेने चाहिए जो पाकिस्तान की कदर नहीं करते। मैं एक मिसाल देता हूं। आप ट्रेन में सफर करने लगे, आपको वो कलेक्टर कहते हैं टिकट लेने वाले को, आपको कलेक्टर ने कहा शेख एक गिलास पानी मंगवाइए, किसी बच्चे को कहते हैं। आपको कलेक्टर ने कहा टिकट लेने वाले ने कि 100 रुपये की टिकट है, 100 रुपये की टिकट है, मुझे 50 रुपये दे दो, मैं तुमसे टिकट नहीं लेता। आपने 50 रुपये निकाले, आपने उस टिकट वाले को दे दिए, उसने टिकट नहीं काटी, आपने 50 रुपये बचा लिए और आप उतर गए। आपके ख्याल में आपने 50 रुपये का अपना फ़ायदा कर लिया ना जी? आपने अपना 50 रुपये का फ़ायदा कर लिया, लेकिन आपने पाकिस्तान को 100 रुपये का नुकसान पहुंचाया। आपने पाकिस्तान को सिर्फ सियासतदान नुकसान नहीं पहुंचा रहे, पाकिस्तान को सिर्फ ब्यूरोक्रेट नुकसान नहीं पहुंचा रहे, पाकिस्तान को मैं और आप, हम जैसे लोग भी नुकसान पहुंचाते हैं जब हम अपनी थोड़े फ़ायदे के लिए, अपनी थोड़ी बचत के लिए पाकिस्तान का नुकसान करते हैं। जब हम पाकिस्तान को खाते हैं तो पाकिस्तान, ये तुम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम है, ये वो छत है जिसने तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया है, ये वो छत है जो तुम्हारी इज़्ज़तों की मुहाफ़िज़ है। वगरना एक सिख ने कहा था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सिखों के लीडर को उस वक़्त कहा था, तुमने हिंदुओं को गुलाम देखा है, जब तुम इनको आज़ाद देखोगे ये तुम्हारी माएँ बहनें बेटियों को घरों से निकाल के उनकी इज्जतें तार तार कर देंगे। तुम हिंदू की गंदी जहनीयत को नहीं जानते, तुम उसके अंदर छुपे हुए बुग़्ज़ और कीने और हसद को नहीं जानते। चलो ये तो बातें थी, आप कहेंगे डर ही डर है। चंद बातें मैं ज़रा पाकिस्तान की मौजज़ाना वजूद और इसकी बका के हवाले से भी आपके सामने रख दूं। दुनिया वाले कहते हैं, दुनिया के जो तज्ज़िया निगार हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत सख्त जान मुल्क है। पाकिस्तान क्या है? एक बहुत सख्त जान मुल्क। वो कैसे? वो कहते हैं पाकिस्तान को इंडिया जैसा दुश्मन मिला हुआ है, पाकिस्तान को करप्ट सियासतदान मिले हुए हैं, पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की तरफ से एक लंबा बॉर्डर मिला है जहाँ से स्मगलिंग बहुत ज़्यादा है, इधर से पाकिस्तान के साथ ईरान लगता है, वो भी कोई पाकिस्तान का इतना खैर ख्वाह नहीं है। पाकिस्तान सूदी कर्ज़ों के अंदर दिन ब दिन फंसता चला जा रहा है, इसके बावजूद पाकिस्तान बच जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, आपने ये आजकल सुना होगा ना, पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने के करीब है, सुनते हैं ना आप। श्रीलंका हो गया करप्ट,
श्रीलंका दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, श्रीलंका कोलैप्स कर गई उसकी मईशत। श्रीलंका को IMF ने तकरीबन 7 मरतबा कर्जा दिया है और 7वीं मरतबा के बाद 8वीं मरतबा उन्होंने कर्जा देने से इनकार कर दिया, उसकी इकॉनमी कोलैप्स कर गई। पाकिस्तान को IMF ने अब जो प्रोग्राम फाइनल किया है 14वीं मरतबा कर्जा दिया है। ये एक अलग बहस है कि हमने सूद का जो टीका अपने आप को लगवाया हुआ है ये हमें कहाँ पहुँचाएगा। ये सूदी निज़ाम के ज़रिए से जो हमें जकड़ा गया है ये एक अलग सिस्टम है। ये सूद ऐसा निज़ाम है, ये हर तरह से ही आपको मारता है। मैं इसकी चले थोड़ी सी बात आई है तो मैं चले थोड़ी इस पर भी आपको बता दूं कि पाकिस्तान को सूदी कर्जों से इन्होंने ट्रैप कैसे किया। पाकिस्तान को सूदी कर्जों से ट्रैप कैसे किया, थोड़ी कोशिश करूंगा मुख्तसरन समझा दूं। आपने अमेरिका और ये रशिया और यूक्रेन की जंग का सुना है ना। रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है ना, पता है क्यों किया है? रशिया ने यूक्रेन पे अटैक पता है क्यों किया? यूक्रेन को अमेरिका ने कहा कि भाई तुम्हें रशिया से खतरा है, रशिया तुम्हारे ऊपर किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। यूक्रेन ने कहा खतरा तो है लेकिन कोई इतना भी खतरा नहीं है, पर चलो अब जब होगा फिर देखी जाएगी। अमेरिका ने कहा नहीं, तुम्हें खतरा है, तुम्हें अपना दिफा करना चाहिए। यूक्रेन ने कहा हमें दिफा करने के लिए इतना बजट नहीं है कि हम अपने दिफा के ऊपर बजट बढ़ाएं। अमेरिका ने कहा कोई बात नहीं, $40,000 मिलियन का असला अमेरिका तुम्हें डोनेट करता है, गिफ्ट देते हैं ना। तो अमेरिका ने उनको असला देना शुरू कर दिया। असला यूक्रेन कहता है मुझे इतनी जरूरत नहीं, अमेरिका कहता है कोई बात नहीं, मुफ्त का असला है रखी जाओ। वो यूक्रेन ले जा रहा है। रशिया यूक्रेन को कहता है तुम इतना असला जमा कर रहे हो और अमेरिका का तुम तो हम पे अटैक करोगे, इससे पहले कि तुम हम पे अटैक करो, तुम नेटो के पार्टनर बनने जा रहे हो, हम ही तुम पे अटैक कर देते हैं। अच्छा, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, अमेरिका को $40 बिलियन असला देने का फायदा क्या हुआ? पता है क्या फायदा हुआ? ये इमदाद नहीं, इन्वेस्टमेंट थी। पता है क्या फायदा हुआ? फायदा यह हुआ कि उन मुल्कों ने भी बेचारों ने अमेरिका को असले का जो है वो ऑर्डर दिया जिन्होंने कभी जंग का सोचा भी नहीं था। स्विट्जरलैंड ने, फिनलैंड ने, माल्टा ने, यूरोप ने। अमेरिका ने कहा रशिया आज यूक्रेन पे हमला कर सकता है, कल को तुम पे भी करेगा, लिहाजा तुम्हें भी असला चाहिए। वो कहते वाकई हमें भी असला चाहिए। $40,000 मिलियन का असला देके अमेरिका ने उससे 4 गुना ज्यादा असले के ऑर्डर पकड़ लिए। जंग हमेशा अमेरिका के फायदे में होती है, इसलिए उसने दुनिया से कभी जंग खत्म नहीं होने दी, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, पाकिस्तान को भी इन्होंने ऐसे ही फंसाया। पाकिस्तान को कहा भी तुम्हें तरक्की की जरूरत नहीं, तुम्हें गाड़ियां नहीं चाहिए, तुम्हें प्लादे नहीं चाहिए, तुम्हें 4G 5G नहीं चाहिए, तुम्हें खूबसूरत लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए। पाकिस्तानियों ने कहा चाहिए तो है पर अब वसाइल नहीं है। उनका वसाइल की कौन सी ऐसी बात है, ये लो हम कर्जा देते हैं हम। अच्छा, आपको एक मेंटली एक बात बताऊं, आप एड्स देखते हैं, एड्स इश्तिहारात तो देखते हैं ना। जो बंदा मोबाइल यूज करता है वो इश्तिहार से बच सकता नहीं। ये एड्स बुनियादी तौर पे पता क्या काम करती हैं? एड्स आपके अंदर जज्बात को उभारती हैं। आपके अंदर से जज्बात को, आपने कोई चीज नहीं भी ना लेनी, आपके ज़हन में आ जाता है कि यार राडो की घड़ी 1.5 लाख की है, ले तो नहीं सकता, पर आप कहते हैं जदों भी पैसे आए ना लेनी जरूर है। क्यों भाई, ऐसे होता है कि नहीं? आप कहते हैं जदों भी पैसे आए लेनी जरूर, हले नहीं ले सकते। और फिर जदों भी पैसों की बात पे एक और ऐड आती है, बैंक कहता है हुजूरे वाला आप राडो की घड़ी नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, लेकिन इस ख्वाहिश को मारिए मत, अपने ऊपर जबर मत कीजिए, आप 1.5 लाख इकट्ठा नहीं खर्च सकते, आइए हमारे पास, हम आपको राडो की घड़ी देते हैं, आप 10,000 रुपया महीना करके हमें दे दीजिएगा। अब बंदा कहता है यार बात तो ठीक है, ख्वाहिश पूरी हो रही है, चलो इनसे कर्जा लेके काम करते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान को इन्होंने कहा तुम्हें तरक्की नहीं करनी, तुम्हें ऐश नहीं करनी, तुम नहीं चाहते दुनिया के साथ चलना। पाकिस्तान ने कहा चाहते तो हैं, पैसा नहीं, उन्होंने कहा पैसा हम देते हैं। दिया 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 करते 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 आज पाकिस्तान की इकॉनमी कहां पे है? कोलैप्स होने के करीब है। और ये सूदी निजाम ऐसा सिस्टम है जिसने पाकिस्तान को जकड़ लिया। पाकिस्तान के बड़े बड़े मईशतदानों को समझ नहीं आ रही कि अब करें क्या, इसलिए कि पैसा अपना नहीं। पाकिस्तान फंसा पता कैसे? आखिर में बयान करूंगा पाकिस्तान बचता कैसे, वो बात मेरे ध्यान में है। पाकिस्तान सख्त जान मुल्क है, वो एंड पे रख लेते हैं। उससे पहले जरा ये भी समझ लें कि इस वक्त जो पाकिस्तान फंसा पड़ा है ये क्या चक्कर है।
इससे निकला नहीं जा सकता, क्योंकि ये अल्लाह और रसूल से जंग है, निकलोगे कैसे? ये सूदी निजाम है। ये पता कैसे काम करता है? एक मिसाल तो मैंने आपको बता दी ना, एड्स के जरिए से आपकी ज़हन साजी, और आपको बताया कि आप ऐश उश करें, यूक्रेन वाली मिसाल ज़हन में रख लें। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है? देखिए, यूं समझ लीजिए कि आपके समुद्री शहर के एक चौधरी साहब हैं बहुत बड़े, आपके शहर के एक चौधरी साहब हैं बहुत बड़े। वो देख रहे हैं लोग रूटीन की नॉर्मल सी लाइफ गुजार रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, कोई प्लाजा नहीं बना रहा, कोई तरक्की नहीं कर रहा। वो अनाउंसमेंट करते हैं, ऐड देते हैं कि भाई जिस बंदे ने भी कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई प्लाजा बनाना है, कुछ भी करना है, वो मुझसे 5% सूद के ऊपर कर्जा ले सकता है। यानी अगर वो मुझसे 1 करोड़ रुपया लेगा तो मुझे उसने महाना कितना देना है? 5 लाख। महाना कितना देना है? 5 लाख। तो 80% लोग जो हैं ये सोचते हैं कि यार करोड़ रुपए में से 5 लाख देना केड़ा औखा है? बताएं, कोई औखा है? वो हिसाब लगाता, कहता 15-20 लाख रुपया तो मैं महीने का बचा ही लेना है। लिहाजा हर बंदा चौधरी साहब के पास जाता है, पैसा पैसा। उसने करोड़, उसने 2 करोड़, उसने 3 करोड़, उसने अपनी रजिस्ट्री दिखाई, उसने अपनी फलानी जमानत दी, उसने चेक दिए, उसने फलां दिया, ये किया, कर करा के 80 बंदों ने सूद पे जो है वो चौधरी साहब से कर्जा ले लिया। अब इसका नतीजा पता क्या निकला? हर बंदे के पास पैसा आ गया। बताएं, आ गया कि नहीं आ गया? चौधरी साहब बैंक समझ लें, बैंक ने पैसा लोगों, हर बंदे के पास पैसा आ गया। जब मेरे पास भी, आपके पास, सबके पास पैसा आया, जब पैसा आया तो डिमांड बढ़ गई। भाई मेरे पास पैसा है तो अब मैं गाड़ी खरीदूंगा ना, मोटरसाइकिल लूंगा ना, कोई 2 सूट ज्यादा बनाऊंगा, अपना भी कोई इंडस्ट्री लगाऊंगा ना, डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, तो क्या होता है? महंगाई होती है। ये घड़ी के, अगर ये मेरे पास एक घड़ी है, अगर इसका एक खरीदार होगा तो मैं मोनोपोली नहीं कर सकता। मुझे पता है एक ही खरीदार है, यार इन्हें बेचो, पता नहीं बाद में किसी ने लैंड में आना है कि नहीं। अगर इसके खरीदार 10 होंगे तो क्या होगा? मैं कहूंगा आज इसका रेट है 2 रुपए, कल इसका रेट मैं करूंगा 5 रुपए, फिर मैं करूंगा 15 रुपए, फिर मैं करूंगा 100 रुपए। जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो हमेशा क्या होगा? महंगाई होगी। ये डिमांड एंड सप्लाई का कुदरती निजाम है। अब पैसा तो लोगों का अपना है नहीं, अपना पैसा हो तो कुदरत ने ऐसा निजाम रखा है, इसमें डिस्टर्बेंस नहीं आती। वो कुदरती तरीके से दोनों चीजें बढ़ रही होती हैं, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से बैंकों के जरिए से लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया। अच्छा, अब क्या होगा? जब मुझे ये पता चला यार मेरी घड़ी तो पहले 2 बंदे खरीदने आते थे, अब मेरी घड़ियां 20 बंदे खरीदने आ रहे हैं, लिहाजा मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा यार मैं भी चौधरी साहब से पैसे पकड़ूं और मैं भी 2 घड़ियों से बढ़ाते बढ़ाते 20 घड़ियां बनाना शुरू कर दूं। मैं सप्लाई जो है वो क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। सप्लायर भी चौधरी साहब का जो है वो मकरूज हो गया, और बाकी बंदे भी जो खरीदार हैं वो भी किसके मकरूज हैं? चौधरी साहब के मकरूज हैं। अब चौधरी साहब 10 साल जो है वो पैसा दिया हुआ है, खा रहे हैं, महंगाई हो रही, महंगाई हो रही। चौधरी साहब कहते हैं यार महंगाई बड़ी हो गई है समुद्री। चौधरी साहब क्या कहते हैं? महंगाई बड़ी होगी। लिहाजा चौधरी साहब कहते हैं कि अब ना महंगाई कम करने का तरीका यह है कि डिमांड कम की जाए। डिमांड कम करेंगे तो क्या होगा? महंगाई कम होगी। डिमांड कम करने का तरीका चौधरी साहब क्या कहते हैं? लोगों से पैसा वापस लो और आगे कोई कर्जा लेने आए तो उसको कर्जा जल्दी ना दो। लिहाजा चौधरी साहब अनाउंसमेंट करते हैं, लो जी सुन लो सारे मेरे मकरूज लोगों, आज तो बाद मैं करोड़ पे पीछे 5 लाख नहीं लेना, मैं 15 लाख लेना जी। शरह सूद पॉलिसी इस वक्त पाकिस्तान की कितनी है? 15% है, जो कहां से शुरू हुई थी? 4%, 2, 3, 4% से शुरू हुए थे बैंक कर्जा देने। इस वक्त पता है कितनी है? 15%। अब जिस बंदे ने महाना 5,000 देना था, जब उस 5 लाख जब उसको देना पड़ेगा ना 15 लाख, वो क्या करेगा? वो कहेगा एक ते अगे तो कर्जा नहीं लेना, एक ते आगे से कोई बंदा कर्जा लेने का सोचेगा नहीं, और जिन्होंने लिया वो भी कहेगा यार हौली हौली वापस करो, ते अगली कोई शय परचेज करने की लोड़ नहीं, अजाफी खर्चे कम, फैक्ट्री में से बंदे निकालो। अब जब डिमांड नहीं रहेगी तो ये जो बेचारा पहले 2 घड़ियों से अपने आप को 20 घड़ियों पे ले जा चुका है, इसका क्या बनेगा? बताओ इसका क्या बनेगा? इसकी बिकेंगी नहीं, इसकी 20 से कितने पे आ जाएंगी? 5 पे। जब आपकी सप्लाई जो है कमजोर पड़ेगी, बेरोजगारी फैलेगी।
मुल्क की जीडीपी नीचे चला जाएगा, मुल्क क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, मुल्क में रोजगार नहीं रहेगा, डिमांड नहीं रहेगी। ये मुख्तसर सा मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान को इस सूदी निजाम के जरिए से इन्होंने ट्रैप किया, क्योंकि पैसा अपना तो है नहीं ना। अपना हो तो कोई डर है, अपना हो तो जितना है भाई उतना ही खर्चना है। लोगों का पैसा अपना नहीं था, बैंक का पैसा था, बैंक ने पैसा दिया, डिमांड बढ़ा दी, सप्लाई कम थी, महंगाई हो गई। जब महंगाई हो गई कहा इसको कंट्रोल करो, वापस लो पैसा, शरह सूद बढ़ाया। लोगों का पैसा अपना नहीं था, सप्लाई जो है वो सप्लायर बेचारा मर गया, आपकी फैक्ट्रियां वीरान पड़ेंगी इस तरीके। और वर्ल्ड बैंक ने, आप पिछले हफ्ते की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट चेक करें, उसने वादे तौर पे कहा, उसने कहा 2023 के अंदर रिसेशन आएगा और पूरी दुनिया में ऐसा, ये सिर्फ पाकिस्तान का हाल नहीं है, सारे तरक्की याफ्ता ममालिक, पूरी दुनिया में ऐसा रिसेशन आएगा कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वो गरीब हो जाएंगे। ये जो आप वो जो उसने कहा था ना, मिर्जा गालिब ने, कर्ज की पीते हैं मैं और हम ये दावा करते हैं कि रंग लाएगी एक दिन हमारी फाका मस्ती, रंग पूरा उसका मफहूम यही है, शेर तो मुझे याद नहीं, कि उसने कहा था कि शराब पीते हैं कर्ज लेके और समझते हैं कि हमारी ये फाका मस्ती, जो फाकों में मस्तियां कर रहे हैं, ये एक दिन रंग लाएगी। तो हम लोग जो आपको ये गाड़ियों की रेल पेल, ये प्लाजे और ये तरक्की और ये सब कुछ नजर आ रहा है, ये वो कर्ज की मैं है, ये कर्ज की शराब है जो हम पी रहे हैं। और अब एंड है, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। लेकिन हमारे अपने करतूत हैं भाई। 20,000 की नौकरी करने वाला बच्चा 1.5 लाख का उसने मोबाइल रखा होता है, सर्वे करके देख लें वो कहां से लेता है। जिसकी 50,000 की नौकरी लग जाए वो कहता है बाकी बातें बाद में छोड़ो, पहले एक गड्डी से बैंक तो कढ़ाओ। बहरहाल आखिरी बात समझ लीजिए, पाकिस्तान अल्लाह ताला का इनाम है। पाकिस्तान अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तरीके से बनाया, वो भी एक हिस्ट्री, एक तारीख है जो हमारे बुजुर्ग जानते हैं कि कैसे ये बनता नजर नहीं आता। दुनिया कहती है पाकिस्तान को गिरने क्यों नहीं देती दुनिया। श्रीलंका को 8वीं मर्तबा कर्जा नहीं दे रही दुनिया, और पाकिस्तान को 14वीं मर्तबा भी दुनिया जो बचा लेती है। क्यों बचा लेती है? नंबर 1, पाकिस्तान, इसमें मेरा आपका कोई कमाल नहीं, कमाल उस अल्लाह का है। हमने आपने कख नहीं किया, कुछ नहीं किया, हमने, अल्लाह ने किया। क्या किया अल्लाह ने? नंबर 1, पाकिस्तान को अल्लाह ने जोग्राफियाई एतबार से वो मोहल्ले वकू दिया है जो दुनिया की सुपर पावरों की जरूरत है। अमेरिका को इंडिया को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है, और यह बात ज़हन-नशीन रखें, इंडिया अमेरिका के मुकाबले में है। इंडिया दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी बन गया है, दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी। पिछले दिनों इंडिया ने, जब यूक्रेन रशियन वार हुई है, इंडिया ने रशिया से पेट्रोल लिया है, और रशिया ने क्या कहा कि हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे। इंडिया ने कहा ओके। अमेरिका ने क्या, हम तुम पे पाबंदियां लगाएंगे, रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तुम्हारे ऊपर। इंडिया ने आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया, ने कहा अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, पाबंदियां लगाएंगे, जितना नुकसान आपको होगा, हमें होगा, उतना ही आपको होगा। इंडिया ने रशिया से तेल लिया कि नहीं लिया? अमेरिका के आंखों में आंखें डाल रहा है इंडिया। अमेरिका ने अपने बैंकों की 0.15% शरह सूद से बढ़ाकर 3.15% शरह सूद कर दिया, सिर्फ इंडिया को मारने के लिए। बहरहाल ये एक अलग बहस। कहने का मकसद क्या है कि पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका को क्यों है? रशिया को कंट्रोल करने के लिए। चाइना इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है जो अमेरिका को टक्कर की मार दे रहा है। इस वक्त दुनिया में डॉलर के मुतबादिल अगर कोई करेंसी इंटरनेशनल बन सकती है तो वो चाइना की करेंसी है। लिहाजा अमेरिका को, चाइना को कंट्रोल करने के लिए किसकी जरूरत है? पाकिस्तान। इंडिया जो अमेरिका को दिन ब दिन आंखें दिखा रहा है, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में रखने के लिए पाकिस्तान को, अमेरिका को किसकी जरूरत है? पाकिस्तान। और ये बात भी काबिल अफसोस है, मैं आपको बताऊं, वो कांग्रेस जिसकी बुनियाद पर हमारे मुसलमानों ने उस वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुखालफत की, आप जाके इंडिया न्यूज पढ़े, कांग्रेस का खात्मा हो चुका है, कांग्रेस एंड हो चुकी, चंद एक लीडर बचे। और बीजेपी, हालात बदलते अल्लाह को पता है कब बदलने हैं, लेकिन आइंदा 50 साल तक बीजेपी की हुकूमत पक्की है इंडिया। तो बताएं, जब बीजेपी वहां पे मजबूत होगी, कांग्रेस ही थी ना जो मुख्तलिफ जमातों का ख्याल रखती थी, बीजेपी तो कट्टर हिंदुओं की जमात,
क्या हाल करेंगे वो मुसलमानों का, आप तसव्वुर तो कीजिए। और वो कर रहे हैं जैसे जैसे उनको मौका मिल रहा है। कांग्रेस का खात्मा हो चुका, बीजेपी की हुकूमत है, मोदी सरकार की। बहरहाल अब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है तो फिर पाकिस्तान को अमेरिका बचाता है, लेकिन खुदा ना खास्ता डरना चाहिए उस वक्त से कि जब अमेरिका ये कहे कि तुम्हें बचाने से बेहतर है कि मैं खुद ही यहां पे आके बैठ जाता हूं। ये भी तो हो सकता है ना भाई। लेकिन वो यहां पे आके क्यों नहीं बैठता, वो कब का बैठ जाता, ये भी समझ लेना। फिर मैं कहता हूं तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, वो कब का यहां पे आके बैठ जाता। मगर चाइना ने कहता है कि अगर वो बैठ गया तो मैं कहां जाऊंगा, वो नहीं बैठने देता। क्या समझे? चाइना कहता है अगर अमेरिका बैठ गया तो मैं कहां जाऊंगा, रशिया कहता है मैं कहां जाऊंगा। लिहाजा चाइना और रशिया दोनों ही के फेवर में है कि अमेरिका पाकिस्तान में ना आए। लिहाजा पाकिस्तान कुछ अमेरिका से फेवर ले लेता है, फिर कुछ चाइना से ले लेता है, पाकिस्तान फिर बच जाता है। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट, प्लस पॉइंट समझ लो क्या है। तीसरा प्लस पॉइंट ये है कि पाकिस्तान या हबीबी कह के कहता है कि हुजूरे वाला पूरी मुस्लिम स्टेट में से एटम हमारे पास है, सानू बचाओ, असी मर गए तो तुसी भी मर जाना है। और मल्ले में जिसके पास कलाशनकोफ हो ओके मुन्नू बचा लो, मैं चलावांगा तो मल्ला बचेगा, 2000 फैर रोज कटता रवांगा, डाकू इधर नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान जाता है सऊदी अरब के पास, यूएई के पास, तुर्की के पास, मलेशिया के पास, जाके कहता है हुजूरे वाला असी डुब चले, असी खा गए, मर गए, ये हो गया, साडे कोल एटम है, सानू बचा लो। सानू ना बचाया तो फिर तुहानू पता की होना है। वो कहते यार गल तो सही है, वो भी थोड़ी बहुत इमदाद दे के फिर बचा लेते। पाकिस्तान इस तरह बचता है। पाकिस्तान, लोग कहते हैं डूबता क्यों नहीं, मरता क्यों नहीं। पाकिस्तान इसलिए नहीं मरता, उधर से भी जो है वो डराता है अमेरिका को, इधर से चाइना को डर है। और आपको हैरानगी होगी पाकिस्तान पर अल्लाह के इनामात में से ये जो आज गवादर की बंदरगाह आप देखते हैं, ये क्या पाकिस्तान का हिस्सा थी? क्यों भाई कोई बंदा बता सके यहां पे मुझे खड़े होके कि गवादर की बंदरगाह की हिस्ट्री क्या है? गवादर की बंदरगाह पाकिस्तान नहीं थी। जब पाकिस्तान बना गवादर की बंदरगाह पाकिस्तान नहीं थी। और वो पता क्या है, वो गवादर की बंदरगाह पूरी दुनिया में सिर्फ 2 बंदरगाहों में से एक है जिनमें दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज किनारे पे ठक करके ऐसे लगता है। ये टेबल से ऐसे गहराई है उसकी डायरेक्ट नीचे, मगर ना समुद्र की गहराई आपको पता है ऐसे होती। कराची के समुद्रों में जहाज वो पीछे खड़ा होता है, वहां से छोटी कश्तियां जाती हैं, कंटेनरों में से सामान निकाल कर लाती हैं। ऐसे ही है जैसे एक बंद गली हो तो कंटेनर गली में तो नहीं आता, कंटेनर बाहर लगता है और फिर वहां पे छोटे लोडर जो है वो लेके जाते हैं। लेकिन ग्वादर की बंदरगाह बड़ी गली है जहां कंटेनर ऐसे लगता है फैक्ट्री के सामने जाके, इसलिए चाइना आता है उधर। अच्छा, ग्वादर की बंदरगाह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थी। फिर अच्छा, उन सारे इलाकों में आपने वो सुना होगा, नाम ही ज़हन से निकल, प्रिंस आगा खान, उन इलाकों में कालाश और ये सारा चमाली इलाका, उसका बहुत रोब है प्रिंस आगा खान का। ये ग्वादर की बंदरगाह पाकिस्तान बनने के बाद ओमान का हिस्सा थी। ओमान ने इंटरनेशनल नीलामी करवाई, उस नीलामी में मुल्कों ने शिरकत की। प्रिंस आगा खान ने मुल्कों के मुकाबले में ओमान की ये ग्वादर की बंदरगाह ओमान से खरीद कर नीलामी में पैसे पे करके पाकिस्तान को प्रिंस आगा खान ने ग्वादर की बंदरगाह गिफ्ट कर दी। और उसको खुद नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूं, उधर जाता ही कोई नहीं था उस वक्त। इतनी उन्होंने कहा बंजर सी जमीन है, पर चलो पता नहीं कि अल्लाह ने उसके दिमाग में डाली। मुल्क कहां, आप अंदाजा लगाएं कहां मुल्कों की दौलत और कहां एक बंदे की दौलत। यार तसव्वुर तो करो। उस अकेले ने खरीदी, अकेले ने खरीद कर पाकिस्तान को गिफ्ट कर दी। लो आज 50 साल बाद पता चला ये तो सोना था। और आपका बलोचिस्तान पे पता क्यों नजर है? अमेरिका की नजर, जर्मनी की नजर, फ्रांस की, बर्तानिया की नजर बलोचिस्तान पे क्यों है? आप पढ़ो तो सही इंटरनेट पर जाके, रेकोडेक का फार्मूला, रेकोडेक का केस पढ़ो जाके। वहां हमारे सियासतदानों ने जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया, रेकोडेक बलोचिस्तान के अंदर सोने की कान है। अगर वहां से सोना निकल आए, पाकिस्तान का एक एक बच्चा जो है वो कतर के शहजादे से ज्यादा दौलतमंद हो जाए।
लेकिन इन्होंने सियासत की भेंट उसको चढ़ाया। वहां से कंपनियां सोना निकाल के ले गई, हमें पता ही नहीं चला। इन्होंने मुआहदे ऐसे किए, बाद में जब होश आई उनको रोका, वो ऐसा केस बना, वो अभी तक उलझा हुआ है। लिथियम के जखायर आपके पाकिस्तान के अंदर है, लिथियम के जखायर पाकिस्तान के बच जाने की एक वजह यह भी है, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कहते हैं कि पाकिस्तानी, जब पाकिस्तानियों पर आफत आती है तो पाकिस्तानी का ख्याल बहुत करता है। यह भी हकीकत, ये इंटरनेशनल लोग, दुनिया मानती है कि पाकिस्तानी, जब पाकिस्तान के ऊपर कोई अजाब आता है, जब पाकिस्तान के ऊपर कोई तकलीफ आती है, तो पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो बग़ैर मज़हब, बग़ैर फ़िरका, बग़ैर हिंदू, बग़ैर सिंध, बलूचिस्तान और केपी की सरहद, पंजाब देखे बग़ैर पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानियों की मदद करते हैं। इसलिए भी पाकिस्तान जो है बच जाता है। बात ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मेरी सारी गुफ्तगू का खुलासा कलाम यही है, पाकिस्तान की कदर कर लें। मैंने अपनी गुफ्तगू में वो सारी बातें इख्तिसार से आपके सामने रखने की कोशिश की है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कितना बड़ा इनाम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर, आप पे किया हुआ है। इंडिया के मुसलमानों की हालत आप देख सकते हैं, मैंने चंद मिसालें भी आपके सामने रखी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला ता क़यामत पाकिस्तान को कायम रखे, शाद रखे, आबाद रखे, पाकिस्तान जिंदाबाद रहे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करेंगे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व लिअज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नारि व मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। अज़हिबिल बास रब्बन नासि वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। या अल्लाह, जितने बीमार हैं तमाम को शिफ़ाए कामिल आजिला नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, जितने फ़ौत शुदगान इस्लाम की हालत में दुनिया से जा चुके, ए अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बना दे। ए अल्लाह, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में अमन का बोलबाला फरमा। अल्लाह, हमें दीन पर चलने वाला, दीन की खिदमत करने वाला, दीन के ऊपर अपनी औलादों को चलाने वाला बना दे। अल्लाह, यहाँ के मुंतज़िमीन जो भी दीन की काविशें कर रहे हैं, अल्लाह इनके जानो माल में बरकतें अता फ़रमा। अल्लाह, यहाँ बुज़ुर्ग मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं, जितने भी यहाँ पर ज़रूरतमंद, हाजतमंद, मैं तेरा फ़कीर बंदा, हम अपने दिल में जो जो ज़रूरतें, तमन्नाएँ, अपनी हाजात रखते हैं, अल्लाह हमारी हाजात को पूरा फ़रमा दे, हमारी ज़रूरियात को पूरा फ़रमा दे। अल्लाह, मुआशी तंगी से महफूज फरमा। अल्लाह, मुआशी तंगी कुफ़र के करीब कर देती है, अल्लाह इस तंगी से महफूज फरमा। ए अल्लाह, अपने ख़ज़ानों में से हमें वाफिर रिज़्क़ हलाल अता फ़रमा। ए अल्लाह, जो मकरूज़ हैं कर्ज़ की अदायगियों में उनकी मदद फ़रमा दे। जो अपनी औलाद की तरफ से परेशान हैं, बच्चों की तरफ से या बेटियों के रिश्तों के बारे में, या जिनकी बेटियां अपने घरों में दुखी हैं, अल्लाह सबको सुख चैन नसीब फरमा दे। सब के लिए अल्लाह आसानी वाला मामला फ़रमा दे। ए अल्लाह, जो मांग सके वो भी अता फ़रमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे ही हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहम। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का और आप अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। आप अहबाब जानते हैं, अंजुमन अहले हदीस नहर बाज़ार समंदरी के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान फ़क़ीहुल मिसाल सीरत शाफ़े महशर कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद होती है।